गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं अवनीश कुमार एंजल AKL AYZ टीचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज का लेसन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चाहे वह है 5th क्लास से लेकर 8th क्लास का स्टूडेंट हो या हाई स्कूल का हो या आप फर्स्ट ईयर या इंटर में पढ़ रहे हों या आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हों। आज का चैप्टर है नरेशन। लेकिन इससे पहले मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी विद्यार्थियों में शेयर भी करें, जिससे सभी को नॉलेज प्राप्त हो सके। ये नरेशन होता क्या है? दो लोगों की बातचीत को अपनी भाषा में कहना या उसके तौर तरीके के हिसाब से कहना ही नरेशन कहलाता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। सपोज दैट मान के चलो कि आप दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। दो लोगों ने आपस में बातें की और तीसरे व्यक्ति ने उसकी बातों को केवल सुना। सुनने के बाद जैसे ही वह तीसरा व्यक्ति घर पर आता और A और B की बात को अपनी भाषा में कहते, वही इनडायरेक्ट है। यदि वही तीसरा पर्सन अपनी भाषा में न कहने की बजाय उन्हीं दो की भाषा में यदि उस लैंग्वेज को बोल दे तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो ये नरेशन होते कितने भाग हैं? नरेशन क्या होता? नरेशन दो भागों में विभाजित होता है। पहला तो होता है आपका डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या? जब वक्ता या स्पीकर द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों ही कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता। अभी मैंने आपको समझाया कि दो पर्सन हैं A और B। एक A है, दूसरा B है और दोनों ने आपस में बातें की। कोई भी वार्तालाप हुआ, स्पीच हुए। तीसरा व्यक्ति जो सुन रहा है तुम्हारी बात को, ये पर्सन यदि A और B की भाषा में कहेगा तो वह होता है डायरेक्ट स्पीच। स्पीकर द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों ही कह देना, जैसा दोनों ने बातचीत की है उसी के हिसाब से कह देना ही डायरेक्ट स्पीच होता है। एग्जाम्पल, राम सैड टू मी। राम ने मुझसे कहा। राम सैड टू मी आई एम गोइंग टू मुंबई। डायरेक्ट स्पीच। जैसे नरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, वैसे ही डायरेक्ट स्पीच दो प्रकार के होते हैं। पहले दो भाग होते हैं उसमें। पहला भाग होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्टूडेंट के लिए बस यही है कि आप रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को इतनी अच्छी तरह से रिवाइज करें कि ये ना भूलें कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में सेंटेंस सब्जेक्ट के फाइनाइट वर्ब से प्रारंभ होती है। दो वर्ब होती हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। तो सेंटेंस जो है सब्जेक्ट के हिसाब से फाइनाइट वर्ब से प्रारंभ होती है, वह होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। या जो वाक्य कॉमाज के अंदर नहीं लिखे जाते हैं
उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, या जो कॉमाज के बाहर लिखा जाता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जरा ध्यान से इसे देखेंगे कि ही सैड टू यू, कॉमा और इनवाइटेड कॉमा लगा हुआ है, सोहन इज इन योर हाउस। अब इनवाइटेड कॉमा में आपका लिखा है सोहन इज इन योर हाउस, और कॉमाज के बाहर यदि कोई भी सेंटेंस है तो लिखा है ही सैड टू यू, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब ऐसी बात नहीं है कि यही होता, रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में हो सकता है, आपका कोई भी फैक्ट हो सकता है, इसकी कोई पाबंदी नहीं होती है कि आप इसे फैक्ट के रूप में भी देखते हैं। यहाँ पर यह भी हो सकता था कि द टीचर सैड कॉमा इनवाइटेड कॉमा द टीचर टॉट कॉमा इनवाइटेड कॉमा आई नो कॉमा इनवाइटेड कॉमा। तो जो वाक्य कॉमाज के अंदर नहीं लिखे जाते हैं, कॉमाज के बाहर लिखे जाते हैं, जो फाइनाइट वर्ब से प्रारंभ होते हैं, वे सभी रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं। सेकंड नंबर है रिपोर्टेड स्पीच। अब ये रिपोर्टेड स्पीच क्या? जो वाक्य कॉमाज के अंदर लिखे जाते हैं, जो इनवाइटेड कॉमाज के अंदर होता है वाक्य, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कमला सैड टू मी, कॉमा इनवाइटेड कॉमा, इनवाइटेड कॉमा के अंदर यू आर टीचिंग। रिपोर्टेड स्पीच हुई आपकी यू आर टीचिंग। शायद इतना सभी को समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा से रिवाइज करके आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अब ये इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब हम स्पीकर द्वारा कहे गए शब्दों को अपनी भाषा में कहते हैं तो वह होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। दो पर्सन हैं, दोनों पर्सन ने आपस में बात की, तीसरे आदमी ने सुना। तीसरे पर्सन सुनने के बाद तुरंत जब अपने घर या किसी से मिलने जाता है तो वह दोनों की बात को अपनी भाषा में कहकर शब्द को संबोधित करता, वह है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। अब चेंज बहुत होती हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी वर्ब, टेंस। ये चेंजिंग क्या क्या है जरा ध्यान देंगे। एगो को बिफोर में बदलते हैं। बदलते कैसे हैं वो एग्जाम्पल में हम आपको बताएंगे कि जब एग्जाम्पल आपके आएंगे तब समझ में आ जाएगा, आगे वाला वीडियो बनाएंगे। तो एगो को बिफोर में, कम को गो में, हैंड्स को देंस में, देयर को हियर को देयर में, नाउ को दैन में, दिस दैट दोज दीज को दोज में, दिस 10 को आप सो में बदलते। टू नाइट को दैट नाइट में, टूडे को दैट डे में, और टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में। यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, लास्ट नाइट को आप द प्रीवियस नाइट में, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, लास्ट ईयर हो जाए किसी सेंटेंस में तो लास्ट ईयर को द प्रीवियस ईयर में। यस्टरडे मॉर्निंग द प्रीवियस मॉर्निंग, या आप बदलते हैं द मॉर्निंग बिफोर में। अब आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में परिवर्तन भी दिखाई देगा कि टेंस में परिवर्तन कैसे कैसे किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट
चेंज होती है हमारी पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ही रहने देते हैं। अब बात आती है चेंज ऑफ वर्ब की। चेंज ऑफ वर्ब में शैल को शुड में, विल को वुड में, कैन को आप कुड में, मे को माइट में, और डू या डज को डिड में चेंज कर देते। यदि किसी भी सेंटेंस में डू या डज नहीं है, एस या ई एस है, तो उसे सेकंड पर्सन में चेंज करते हैं। इज आर एम को वाज या वर में, डिड को हैड में, हैज या हैव को आप हैड में बदलते हैं। अब बस समस्या यह है कि डायरेक्ट स्पीच होते कितने प्रकार के। कभी कभी अदर बुक में दिया होता है कि 4 प्रकार के होते हैं, किसी में 5 प्रकार दे देते हैं। तो सामान्य रूप से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो है आपका, डायरेक्ट स्पीच 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और 5वां होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आज सभी ने नरेशन में चेंजिंग प्रकार, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीखा। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों कह देना। इसके 2 भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में जो वाक्य कॉमाज के अंदर नहीं लिखे जाते हैं उसे रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टेड स्पीच जो वाक्य कॉमाज के अंदर लिखे जाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को अपनी भाषा में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। चेंजिंग में एगो को बिफोर में, कम गो, हैंस देंस, देयर, हियर देयर, नाउ देन, दिस दैट, दीज दोज, thus so, tonight, that night, today, that day, tomorrow, the next day, या the following day, yesterday, the previous day, last night, the previous night, last week, the previous week, yesterday morning, the previous morning, the morning before. Change of tense। चेंज ऑफ टेंस प्रेजेंट के जितने भी भाग होते हैं सभी पास्ट में बदले जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बदलते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को भी पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ही बदलते हैं। फ्यूचर टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, केवल शैल को शुड में और विल को वुड में बदलते हैं। कैन को कुड में, मे को माइट में, डू या डज को डिड में, इज आर एम वाज या वर, डिड हैड, और हैज या हैव को आप हैड में चेंज करते हैं। इसी के साथ मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल एंजल AKL टीचिंग को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो आपका असर्टिव सेंटेंस, इनडायरेक्ट
स्पीच या नरेशन का दूसरा भाग अपलोड करेंगे। नमस्कार ऑल स्टूडेंट, आपका दिन शुभ मंगल हो।